क्लीं चामुण्डायै विच्चे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सारे आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। जगदम्बा माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये नवरात्र आप सब के लिए शुभ हो। और मैं ये जरूर कहूँगा, वह जगदम्बा शक्ति बनकर सब में विराजती है, जड़ चेतन में विद्यमान है। मनुष्य के भीतर वह बुद्धि सुबुद्धि बनकर भी विराजती है। वही शक्ति लक्ष्मी रूप में भी आप अपने भीतर उस एक विजन को, एक ऐसी दृष्टि को लेकर चलते हैं जिसके आधार पर अंदर जो आपका स्तर बना हुआ होता है उसी के अनुसार बाहर आप कमाते हैं। इसलिए कहा जाता है औकात से बाहर आदमी जा नहीं पाता। अपने अंदर जो हमने एक स्टेटस बना लिया है, जो स्तर बना लिया है आगे बढ़ने का, हम लोग उससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन जब जगदम्बा माँ शक्ति की उपासना करते हैं तो वही शक्ति माँ लक्ष्मी रूप में भी है, वही विद्या रूप में है, वही तुष्टि रूप में है। तो वो आपके भीतर जब शक्ति जागृत होती है तो आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करने के लिए अपने भीतर एक ब्लूप्रिंट, एक मैप, एक नक्शा बना लेते हैं अपनी सफलता का। और फिर उसमें ऊर्जा मिलती है। फिर आपको पता लगता है कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ फिर आप जाते भी सही हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे पूजा करते समय आप दीप जलाते हैं, इन दिनों तो अखंड दीप जलाया जाता है, और माँ तो है ही ज्योति रूप, ज्योति स्वरूपा है। तो आपको अपने भीतर की उस आग को जिंदा रखना चाहिए और वह अखंड ज्योत चाहिए। अखंड ज्योत जलाते हैं तो इन दिनों अखंड ज्योत में माना जाता है कि सफलता के लिए अखंड नियम भी चलना चाहिए। आपको बीच में अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि बीच में फिर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर में न फ़ोन देखना, न किसी से बात करनी। अखंड नियम आपका चलता है तो आपका वो अखंड नियम आपको सफलता देता हो, उससे आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे और बहुत कुछ लाभ होगा। तो अखंड व्रत और अखंड नियम, अखंड दीप के साथ में आपको एक संकल्प लेना होता है कि मुझे अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे भीतर भी एक अखंड ज्योति जगती रहे, ऊर्जा की, कि मैंने यहाँ तक पहुँचना ही है। कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, मैंने अपने आप को संभाले रखना। इन दिनों आपने देखा है कि दीप जलाते हैं तो उसके चारों तरफ जो है एक चिमनी लगा देते हैं कांच की, जिससे जो है वो सुरक्षित रहे और दीप बुझे नहीं। आपको भी अपने भीतर जो दिया जलाना, आगे बढ़ने की जो आग जगानी है, उसके चारों तरफ एक कवच बनाना पड़ेगा। ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है कि आप कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधियां बाहर चल रही हों, आप उस कवच के भीतर अपनी अग्नि को बनाए रखें, अपने दिए को बुझने मत दें। और वो कवच बनता है, आप अपने आप को, अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करें, विचारों को स्ट्रॉन्ग करें, संगति को ठीक करें, गुरु कृपा को साथ में जोड़ें, मंत्र शक्ति को साथ में जोड़ें और अपना संकल्प रोज दोहराते रहें। मैंने ये संकल्प किया, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा हो रही है। और जैसे जैसे मैं ऊपर उठने लगता हूँ तो धरती की ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ नीचे खींचती हैं। तो वो जो धरती की नीचे खींचने वाली शक्तियाँ, वही तो लोग हैं चारों तरफ जो विघ्न बाधा डालते हैं, वही लोग हैं जो आपको भटकाते हैं। लोग की तो बात छोड़िए, आजकल तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी तो आपको भटकाता है। न जाने कितनी चीज़ें हैं आपको भटकाती हैं, आपका ध्यान खींचती हैं, कितने आकर्षण की चीज़ें हैं जो आपको आगे जाने नहीं देना चाहती। तो ऐसे में मैं ये निवेदन करूँगा, अपना कवच मजबूत रखो,
लोग हेलमेट पहन के चलते हैं कि अगर गिर भी गए तो चोट ना लगे। तो ऐसे आपको भी जो है एक कवच तैयार करना होगा और उसे रोज़ जागृत करना। गुरुदेव से आशीर्वाद मांगे, जगदम्बा का आशीर्वाद मांगे, संकल्प को दोहराते रहें, आग को भीतर की जागृत रखें और अपना अखंड नियम, अखंड परिश्रम आप लगातार करते चले जाइए। तो आप देखेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं निश्चित रूप से पहुँचेंगे। संसार के इतने इतने लोगों के उदाहरण हैं कि उन लोगों के सामने कितनी कठिनाइयाँ थी और वो कैसे कहाँ पहुँच गए, क्या वो कर पाए और कैसे कैसे उन्होंने भी आंधियों का सामना करना पड़ा। तो जगदम्बा कृपा करती हैं, सफलता देती है, शांति भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, लेकिन मूल्य चुकाना होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।